ये डॉक्यूमेंट्री वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि सच को समझना और चेतावनी देना है। यदि ये विषय आपको मानसिक रूप से प्रभावित करता है, तो कृपया स्वयं का ध्यान रखें। दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां शोर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके की गली नंबर 12 कुछ ज्यादा ही शांत थी। सूरज निकल चुका था, दुकानें खुलने वाली थीं, लेकिन एक घर अब भी बंद था। ये घर था चुंडावत परिवार का, एक सामान्य, धार्मिक, सम्मानित परिवार। ऐसा परिवार जिसके बारे में किसी ने कभी पुलिस, झगड़े या डर की बात नहीं की थी। और फिर उस घर का दरवाजा खुला। खोज जो किसी ने सोचा नहीं था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्हें कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई खून नहीं, कोई टूटा सामान नहीं। लेकिन जो मिला वो किसी भी क्राइम सीन से ज्यादा डरावना था। एक ही घर में 11 शव, 3 पीढ़ियां, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सब कुछ इतना व्यवस्थित कि पहली नजर में ये अपराध नहीं लगा। ये लगा जैसे सब कुछ पहले से तय था। सवाल, क्या ये हत्या थी? शुरुआती घंटों में सवाल उठा, क्या ये सामूहिक हत्या थी? लेकिन न दरवाजा टूटा था, न कोई बाहरी व्यक्ति आया था, न कोई लूट। सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता था। और तभी पुलिस को मिली एक चीज जिसने इस केस की दिशा बदल दी। डायरी। आस्था या नियंत्रण। घर से कई रजिस्टर और डायरी मिली, साफ सुथरी लिखावट, तारीखों के साथ नोट्स। ये कोई बिखरा हुआ दिमाग नहीं था, ये था एक योजना। डायरी में लिखा था क्या करना है, कब करना है, कौन कहां खड़ा होगा, क्या बोलना है, क्या सोचना है। कहीं भी मौत शब्द नहीं था। लिखा था डरने की जरूरत नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा से होगा, सब ठीक हो जाएगा। यही वो बिंदु था जहां ये केस क्राइम से आगे मनोविज्ञान बन गया। परिवार, बाहर से सामान्य, अंदर से बंद। पड़ोसियों के लिए ये झटका था। ये परिवार त्योहार मनाता था, दुकान चलाता था, समाज में घुला मिला था। कोई चीख नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई संकेत नहीं। या शायद संकेत थे, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीर नहीं लिया। एक सोच, 10 लोग। जांच में यह सामने आया कि परिवार के भीतर एक व्यक्ति की सोच बाकी सभी की सोच बन चुकी थी। ये आदेश नहीं थे, ये विश्वास था। और जब विश्वास सवालों से बड़ा हो जाए तो डर पैदा होता है। कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि अगर गलत हुआ तो क्या, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया था गलत होगा ही नहीं। सामूहिक भ्रम, मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस कहा, जब एक व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे पूरा समूह अपनाने लगता है। ये अचानक नहीं होता, ये महीनों, सालों में बनता है। डायरी इसका सबूत थी। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि क्या हुआ, सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब चुपचाप हुआ। कोई पड़ोसी नहीं जागा, कोई आवाज नहीं आई, कोई मदद नहीं मांगी गई, क्योंकि उन्हें लगता था उन्हें मदद की जरूरत ही नहीं है। समाज की भूमिका। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं खोया, इसने सवाल उठाए। क्या हम सिर्फ नॉर्मल दिखने को ही सच मान लेते हैं? क्या हम आस्था और अंधविश्वास में फर्क समझते हैं? और क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को अब भी नजरअंदाज करते हैं? अंत, एक चेतावनी। बुराड़ी कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी हॉरर नहीं है। ये एक चेतावनी है कि डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वो बहुत शांति से डायरी के पन्नों में लिखा होता है। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं खोया, इसने सवाल उठाए। क्या हम सिर्फ नॉर्मल दिखने को ही सच मान लेते हैं? क्या हम आस्था और अंधविश्वास में फर्क समझते हैं? और क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को अब भी नजरअंदाज करते हैं? बुराड़ी कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी हॉरर नहीं है। ये एक चेतावनी है कि डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वो बहुत शांति से डायरी के पन्नों में लिखा होता है। यदि आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव,
डर या भ्रम से जूझ रहा है तो बात करें, मदद लें, क्योंकि खामोशी कभी कभी सबसे खतरनाक होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होते हैं। जांच। जब पुलिस भी उलझ गई, जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम हुआ, तो पुलिस ने हर चीज को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। घर की बनावट, कमरों की दूरी, छत का ढांचा, यहां तक कि खिड़कियों से आने वाली रोशनी, सब कुछ डायरी में लिखे निर्देशों से मेल खा रहा था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये किसी एक रात की सनक नहीं थी। ये था लंबे समय से तैयार किया गया एक विश्वास। डायरी के शब्द जो दिखाई नहीं देते। डायरी के पन्नों में कोई डरावनी भाषा नहीं थी, कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि शब्द थे शांत, सकारात्मक, आश्वस्त करने वाले। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि जब गलत बात बहुत शांति से कही जाए तो वो और भी खतरनाक बन जाती है। जांच में ये साफ हुआ कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बात अंतिम मानी जाती थी। वो व्यक्ति चिल्लाता नहीं था, डराता नहीं था, वो समझाता था, यकीन दिलाता था। और यही सबसे शक्तिशाली नियंत्रण होता है। ये परिवार ईश्वर में विश्वास करता था, लेकिन विश्वास और सवाल कभी साथ नहीं चले। डायरी में एक भी जगह ये नहीं लिखा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या, क्योंकि ऐसा सवाल पूछना आस्था की अवहेलना माना जाता था। और जब सवाल मर जाते हैं तो सोच भी मरने लगती है। मनोचिकित्सकों के अनुसार ये एक ऐसा मामला था जहां व्यक्ति विशेष की सोच धीरे धीरे समूह की वास्तविकता बन गई। कोई खुद को अलग नहीं कर पाया, कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें लगा ये रास्ता सही है। डर जो दिखाई नहीं देता। ये डर भूतों का नहीं था, ये डर अंधेरे का नहीं था, ये डर था गलत होने का डर, और उससे भी बड़ा डर सवाल पूछने का डर। ये परिवार समाज में सक्रिय था, शादियों में जाता था, पूजा करता था, व्यवसाय करता था। किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस घर के अंदर इतनी गहरी चुप्पी है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम दिखने वाले व्यवहार से सब कुछ तय कर लेते हैं। जब ये खबर बाहर आई, पूरा देश सन्न रह गया। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने पंथ, कुछ ने मानसिक बीमारी। लेकिन सच इन सब के बीच कहीं था। ये एक ही वजह से नहीं हुआ, ये कई छोटी अनदेखियों का परिणाम था। इस केस का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ। सबसे बड़ा सबक ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम संवाद बंद कर दें, अगर हम सवाल पूछना छोड़ दें, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी समझें। डर हमेशा डरावना नहीं दिखता। कभी कभी वो बहुत धार्मिक होता है, बहुत शांत होता है, बहुत अनुशासित होता है, और इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। बुराड़ी कोई भूतिया हवेली नहीं थी, वो एक आम घर था। लेकिन उस घर में एक बात गायब थी, खुली बातचीत। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा एक ही विचार पर टिक जाए, अगर वो हर सवाल को गलत कहे, अगर वो कहे बस मेरी बात मानो, तो समझ जाइए वहां खतरा है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा हॉरर बन जाती है। और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करें।